हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ओके, तो इसमें हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ही तरह है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हम चार्जेस को लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम जो लेंगे, यहाँ पर हम मासेस को लेंगे। ओके, सो इसका डेफिनेशन हम यहाँ पर देखते हैं। The intensity of gravitational field at a point is defined as the force experienced by unit mass placed at that point. So that means कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है स्टूडेंट? ग्रेविटेशनल फील्ड होता है किसी मासिव ऑब्जेक्ट के अराउंड वो दैट फील्ड जहां पर कोई दूसरा मासिव ऑब्जेक्ट एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फील करता है। दैट इज अ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो लाइक हमने जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमने डिस्कस करते हैं कि एक चार्ज के अराउंड वो रीजन, वो एरिया जहां पर कोई दूसरा चार्ज एक फोर्स को फील करता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन। लेकिन स्टूडेंट जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, इट इज ओनली अ अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। सो यहां पर हम कह सकते हैं कि लेट्स सपोज दैट हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, हेवनली ऑब्जेक्ट मास। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास इसका मास स्मॉल m है, तो इसके पास कोई एक हमारे पास यूनिट मास हम कह सकते हैं, लेट्स सपोज दैट m डैश कोई यूनिट मास है। तो ये जो यूनिट मास है ये एक फोर्स फील करेगा इस मासिव ऑब्जेक्ट की वजह से। तो दैट फोर्स इज को हम लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G m1, ओके, m dash divided by r square. So this is the universal law of gravitation. Okay, तो इसमें हम कह सकते हैं कि इनके जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस स्मॉल r है, यानी दोनों जो मासिव ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम r डिस्टेंस को कंसीडर कर लेते हैं। ओके, सो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेट अस कंसीडर दैट स्टूडेंट हमारे पास एक वेक्टर नोटेशन में अगर हम लिखें, दिस रिप्रेजेंट आर कैप डायरेक्शन, और इनवर्ट डायरेक्शन जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एक रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन, एंड रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन इज टेकन टू बी नेगेटिव। सो इन सिनेरियो में हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा, बिकॉज जो फोर्स लगेगा स्टूडेंट वो इनवर्ट डायरेक्शन में लगेगा, है ना। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर होगा, टुवर्ड्स द मासिव ऑब्जेक्ट होगा। इट इज क्लियर। सो यहाँ से स्टूडेंट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट मास। लेट्स सपोज दैट दिस इज अ यूनिट मास। ठीक है, इसको हम एक यूनिट मास कंसिडर कर लेते हैं स्टूडेंट। सो इस केस में हमारे पास फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट मास इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो हम यहां से लिख सकते हैं G m डैश डिवाइड बाय r स्क्वायर, ओके, और डिवाइड बाई m डैश, दिस इज r कैप। सो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फाइनली वी गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला स्टूडेंट माइनस G m डिवाइड बाई r स्क्वायर इंटू r कैप। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल at a point in a gravitational field of a body is the amount of work required to done on a unit mass in bringing from infinity to that point। जो हमारे पास infinity पर जो potential होगा स्टूडेंट, वो हमें जीरो वैल्यू होगा, है ना। तो दैट मीन्स कि इट इज कॉल्ड ए स्टेट ऑफ जीरो पोटेंशियल, है ना। तो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट कि हमारे पास एट इंफिनिटी पर जो पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा। तो इसी को हम कहते हैं द स्टेट ऑफ जीरो पोटेंशियल। हम स्टेट ऑफ जीरो पोटेंशियल से यूनिट मास को ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने में जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा स्टूडेंट, उसी को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हम इस तरीके से लिखेंगे स्टूडेंट, V इज रिटन एज ऑन, इसको लिखेंगे E डॉट dr, ओके, और फ्रॉम infinity to any point in a gravitational field। सो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए जो इलेक्ट्रिक
फील्ड इंटेंसिटी एंड जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं स्टूडेंट वो दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। तो हम यहां से कह सकते हैं कि हमारे पास क्या आ जाएगा, ई डी आर कॉस ऑफ जीरो मिल जाएगा। सो हम यहां से क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इन्फिनिटी टू आर इसकी लिमिट, और ई डी आर कॉस जीरो की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट 1। तो हम यहां से इसको यहां से हटा देंगे, तो फाइनली वी गेट इन्फिनिटी टू आर ई डी आर। ओके, सो यहां से स्टूडेंट हम यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को रखेंगे। सो यहां पर ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इन अ वेक्टर फॉर्म में स्टूडेंट हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, तो मैग्नीट्यूड गिव्स द gm डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहां से हम इसका एक्सप्रेशन इस तरीका से लिखेंगे, तो इसको हम यहां से एलिमिनेट हटा देते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन। सो फाइनली वी गेट द एक्सप्रेशन इन दिस फॉर्म। तो हम E की प्लेस पे क्या रखेंगे स्टूडेंट, तो हमें मिलेगा V इक्वल टू इंफिनिटी, है ना, फ्रॉम इंफिनिटी टू R। E के प्लेस पे रखेंगे स्टूडेंट G M डिवाइड बाई R स्क्वायर और इंटू डी आर। ऐसा क्यों लिखा स्टूडेंट, बिकॉज यहां पर हमने मैग्नीट्यूड लिखा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हम लिखेंगे स्टूडेंट। सो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, जो हमने लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट। सो यहां से हम इसमें से जो कांस्टेंट है टर्म उसको बाहर ले लेते हैं, दिस इज एम इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू आर, दिस इज डी आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहां से जो इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाई आर स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू आती है 1 बाई आर, ओके, विद नेगेटिव साइन। तो -1 बाई आर इस डी आर बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है। ये बेसिक चीज है स्टूडेंट, अगर आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना आता है तो इंटीग्रेशन में कुछ चीजें आपको रिमेंबर भी रखनी होती है कि इस तरीके का जो रिजल्ट होगा डी आर बाई आर स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन हमें -1 बाई आर मिलता है ना। सो यहां से हम इसके लिमिट रखेंगे फ्रॉम इंफिनिटी टू स्मॉल आर, तो दिस इज जी एम। सो यहां से स्टूडेंट हम वैल्यूज को 1 बाई 1 रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो दिस गिव्स जी एम। सो -1 डिवाइड बाई आर माइनस, ठीक है, और +1 डिवाइड बाई इंफिनिटी। फाइनल लिमिट को रखेंगे और यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास आएगा नेगेटिव साइन, और फिर हम इसके बाद इस नेगेटिव साइन को लिखेंगे और फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू को रखेंगे। सो फाइनली वी गेट 1 बाई इंफिनिटी की वैल्यू होती है स्टूडेंट 0। सो वी गेट द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल potential is written as -gm divided by r. This is the expression of gravitational potential. तो स्टूडेंट यहाँ पर एक नया मतलब नेक्स्ट टर्म लिखा है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है उसको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। ओके, सो ये एक्सप्रेशन तो हमारे पास हो गया है ना। सो हम यहां से डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन को। तो इसका फाइनल एक्सप्रेशन हम यहां पर लिख लेते हैं। ओके, दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज -gm divided by r. This is the expression of gravitational potential. It is a scalar quantity. Okay. So यहां से स्टूडेंट हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। तो जैसे चार्जेस के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखते हैं स्टूडेंट, हम किस तरीका से लिखते हैं, फॉर चार्जेस के लिए हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखते हैं स्टूडेंट, वो लिखते हैं हम दिस इज U इक्वल टू दिस इज K
Q1 Q2 डिवाइड बाई R12। अगर हमारे पास टू चार्ज सिस्टम है तो उसके लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन K Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 लिखते हैं। R12 इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ओके, सो यहां से अगर हमारे पास थ्री चार्जेस होंगे स्टूडेंट, फॉर थ्री चार्जेस, फॉर टू चार्जेस, फॉर थ्री चार्जेस स्टूडेंट, हम थ्री चार्जेस के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को देखते हैं K Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 प्लस K Q1 सॉरी Q12 2 3 डिवाइड बाई R23 और हम लिखेंगे स्टूडेंट K Q1 और हम लिखेंगे R31। ये इस तरीके से होता है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन स्टूडेंट। सिमिलर वे में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का भी एक्सप्रेशन लिखेंगे। इन प्लेस ऑफ चार्जेस here we place masses। ओके, सो masses को हम प्लेस करेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन इस तरीके से आएगा स्टूडेंट, फॉर टू चार्जेस के लिए U इक्वल टू माइनस G M1 M2 डिवाइड बाई R12। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो यहां से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं जैसे कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन को डिफाइन करते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन असेंबलिंग द चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी टू द ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। तो यहां पर हमने चार्जेस की बात की थी, यहां पर हम मासेस की बात करेंगे कि मासेस को इंफिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड में असेंबल करने में जितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन इस तरीके से मिलेगा। सो यहां से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, फॉर थ्री चार्ज सिस्टम, दिस इज टू चार्ज सिस्टम, सॉरी टू फॉर टू मासेस M1 एंड M2 के लिए लिखेंगे स्टूडेंट, और फॉर थ्री मासेस के लिए किस तरीके से लिखेंगे, तो थ्री मासेस के लिए सिमिलर वे को जिस तरीके से हमने यहां पर लिखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए, उसी तरीका से हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का भी एक्सप्रेशन लिखेंगे, है ना। सो यहां से हम लिखेंगे U इक्वल टू माइनस, बस डिफरेंस इस चीज का है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में नेगेटिव साइन मिलता है। दिस इज G M1 M2 डिवाइड बाई R12 माइनस G M2 M3 डिवाइड बाई R23 माइनस G M3 M1 डिवाइड बाई R31। इस तरीका से लिखेंगे। अगर सपोज दैट हमारे पास n मासेस हैं फॉर n मासेस, तो n मासेस के लिए स्टूडेंट हमारे पास एक्सप्रेशन इस तरीका से लिखा जाएगा, U इज रिटन एज माइनस समेशन। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट समेशन, डबल समेशन लिखेंगे, बिकॉज यहां पर हमारे पास दो इंडेक्सेस यूज होंगे I एंड J। ओके, सो हम यहाँ पर MI और MJ लिखेंगे स्टूडेंट, और यहां पर हम लिखेंगे RIJ। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास जो ये इंडेसेस होंगे, तो इंडेसेस की जो वैल्यूज होंगी वो हमारे पास किस तरीका से लिखी जाती हैं। लेट सपोज दैट हम इंडेसेस I को स्टार्ट करते हैं 1 से, और अगर हम इंडेसेस I को 1 से स्टार्ट करते हैं और इंडेसेस J को भी हम 1 से स्टार्ट करते हैं, बट नॉट इक्वल टू I, तो हमारे पास J I के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में दोनों वैल्यूज हमारे पास n तक होंगी, ठीक है। सो यहां से हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन इस तरीका से मिलेगा। लेकिन स्टूडेंट यहां पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हमारे पास इस तरीका से हम एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हमको रिपीटेशन मिलेंगे। रिपीटेशन कैसे मिलेंगे स्टूडेंट, लेट सपोज दैट हमने इसके प्लेस पर I के प्लेस पर 1 रखा। ओके, सो I के प्लेस पर हमने 1 रखा, तो हमारे पास मिलेगा M1
और जे के प्लेस पर हमने 2 रख लिया स्टूडेंट, जे के प्लेस पे 2 रख लिया। सो इफ आई इक्वल टू 1 है और एंड जे इक्वल टू हमारे पास मिल जाएगा स्टूडेंट 2। तो अगर हमने किसी केस में इस तरीका से लिख लिया, हमने आई इक्वल टू 1 रख लिया और हमने जे इक्वल टू आई इक्वल टू 2 रख लिया, तो जे इक्वल टू 1 रख लिया, तो इससे क्या होगा, हमारे पास फिर से रिपीटेशन मिलेगा। फिर से रिपीटेशन मीन्स कि हमें फिर से कैसे टर्म्स मिलेंगे, इसके लिए हमें जी m1 m2 डिवाइड बाय r12 मिल जाएगा। और फिर इसके लिए हमें टर्म कैसा मिलेगा स्टूडेंट, जी m2 m1 डिवाइड बाय r21। तो हमें ये दिख रहा है कि दोनों एक्सप्रेशंस के लिए हमारे पास रिपीटेशन होगा। तो रिपीटेशन होगा तो हम इसके लिए यहाँ पर हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, यानी 2 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। हम इसको क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि हमारे पास रिपीटेशन होगा। तो रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो कैसे रिपीटेशन होगा उसको मैंने यहाँ पर समझाया, ठीक है। अगर हमारे पास i इक्वल टू 1 होगा तो j इक्वल टू 2 होगा, बिकॉज हमारे पास i इज नॉट इक्वल टू j होना चाहिए और j की वैल्यू भी 1 से स्टार्ट हो सकती है और हमारे पास i की वैल्यू भी 1 से स्टार्ट हो सकती है। तो उस केस में हमारे पास ये रिपीटेशन होगा। तो रिपीटेशन से बचने के लिए हम इस तरीके का एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास एक और एक्सप्रेशन रहता है, इसके लिए फिर से डबल समेशन को यूज करेंगे। सो डबल समेशन हमने यूज किया और हम यहाँ पर इसी को रिपीट करेंगे, जी एम जे डिवाइड बाई आर आई जे। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो r की जो लिमिट होगी, तो r की जो इंडेक्सेस आई इज ग्रेटर देन j लिखेंगे और इस i की जो लिमिट हम लिखेंगे स्टूडेंट n तक। ओके, सो हम यहाँ पर जो j की वैल्यू लिखेंगे स्टूडेंट, j इज रिटन एज फ्रॉम 1, j को स्टार्ट करेंगे 1 से और अप टू n-1 तक स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। इस केस में हमारे पास कोई रिपीटेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम इसी चीज को यहाँ पर रिपीट करते हैं, इसको इस फॉर्म में लिखें, तो इस केस में रिपीटेशन मिलेगा। तो इसके प्लेस पर हम हाफ यानी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम 1/2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कंडीशन है स्टूडेंट, अगर हम i की वैल्यू, अगर लेट सपोज दैट हमें ये कंसिडर करना है कि जो i वाला जो टर्म है वो बिगर होना चाहिए j से, है ना। लेट सपोज दैट हमने यहाँ पर 1-2, हम यहाँ पर 1-2 नहीं लिख सकते, बिकॉज हमारे पास i क्या होना चाहिए, j से बिगर होना चाहिए, है ना। सो इस केस में हम 2-1 लिखेंगे। तो ये इससे क्या होगा, हमेशा हमें करेक्ट एक्सप्रेशन मिलेगा, रिपीटेशन नहीं होगा। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हमने डिस्कस किया। तो आपसे मिलते हैं स्टूडेंट अगले वीडियो लेक्चर में।